फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है फिजिक्स 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऑन ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मूविंग बेल्ट, ये एक मूविंग बेल्ट है जो हॉरिजॉन्टल है, ये लगातार इधर को चल रही है। ठीक है, मूविंग बेल्ट फिगर 3.26, ये एनसीईआरटी की बुक में 3.26 फिगर है। अ चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विद ए स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू द बेल्ट। बेल्ट के रेस्पेक्ट में जो बच्चे की स्पीड है ये 9 किलोमीटर पर आवर है और ये इधर उधर भाग रहा है। ठीक है, कभी इधर को भागता है और कभी इधर को भागता है। ठीक है, बिटवीन हिज फादर एंड मदर लोकेटेड 50 मीटर। इसकी फादर और मदर इस बेल्ट पे एक जगह खड़े हैं, ये चल नहीं रहे हैं, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर है। यहाँ से और इसकी मदर तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 50 मीटर है। ठीक है, अब बच्चा कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर को भाग रहा है। आगे पढ़ते हैं। द बेल्ट मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। जो बेल्ट जो चल रही है उसकी स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन ए स्टेशनरी प्लेटफॉर्म। ऑब्जर्वर के लिए, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ कोई आदमी जो है ये देख रहा है, ये खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है, ये मैंने बना रखा है प्लेटफॉर्म पे, और ये जो है देख रहा है। तो इस ऑब्जर्वर को जो बेल्ट दिखाई दे रही है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर को चलती हुई दिखाई दे रही है, और इसको ये लड़का जो दिखाई दे रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर को चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन ए स्टेशनरी प्लेटफॉर्म, एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पे ये ऑब्जर्वर खड़ा है, इसे ये चीजें दिखाई दे रही है। ठीक है, आउटसाइड, बाहर की तरफ, व्हाट इज द, तो हमें निकालना क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बेल्ट। तो इस बच्चे की, तो पहले पार्ट में हमें निकालना है स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बेल्ट। इस बच्चे की हमें स्पीड निकालनी है, किसकी डायरेक्शन में? जिधर को बेल्ट चल रही है, मतलब इधर को चलते हुए इसकी स्पीड निकालनी पहले पार्ट में। ठीक है, दूसरे पार्ट में स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बेल्ट। बेल्ट के अपोजिट इसकी स्पीड कितनी होगी ऑब्जर्वर के लिए, ये हमें निकालनी है। ठीक है, तीसरे पार्ट में टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी, ए और बी में दोनों में कितना टाइम इसको लगेगा। ये इधर को भागता है बच्चा, यहाँ पे माँ के पास आएगा, फिर जो है इधर को भागता है। ठीक है, तो ये कितना टाइम इसको लगेगा ये हमें बताना। ठीक है, तो आइए, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस बच्चे की स्पीड क्या दे रखी है बेल्ट के रेस्पेक्ट में? तो हम मान लेते हैं बच्चे को हम लिख लेते हैं BC, ये बच्चे की स्पीड है बेल्ट के रेस्पेक्ट में, बेल्ट को लिख लेते हैं B। तो ये मान लिया, हम मान लेते हैं VC चाइल्ड की वेलोसिटी बेल्ट के रेस्पेक्ट में क्या दे रखी है? 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने मान लिया कि बच्चे की बेल्ट के रेस्पेक्ट में जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि जो है इधर को जो हमारी स्पीड पॉजिटिव लेनी है हमें, और इधर की तरफ को नेगेटिव लेनी है। ठीक है, अब ये BC भी दे रखा है, मतलब चाइल्ड की बेल्ट के रेस्पेक्ट में स्पीड ये दे रखी है हमें। दूसरा, बेल्ट की स्पीड दे रखी है, मतलब बेल्ट की वेलोसिटी दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमें दे रखा है BB बेल्ट की, ये दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। अब हमें बच्चे की स्पीड निकालनी है, मतलब बच्चे की वेलोसिटी BC हमें निकालनी है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। BCB इक्वल टू, ये आपको बनाना आता ही होगा, BC माइनस BB, BC माइनस BB, बच्चे की माइनस बेल्ट की। अब BCB हमें दे रखा है, BCB कितना है हमारा? 9 किलोमीटर पर आवर। BC कितना है? BC हमें निकालना है चाइल्ड का, इधर को है, इधर की डायरेक्शन हम प्लस का 9 लेंगे। ठीक है, क्योंकि बेल्ट बच्चा हमारा इधर को भाग रहा है। ठीक है, तो ये हमने प्लस का ले लिया, माइनस BB बेल्ट की, बेल्ट भी हमारी इधर की स्पीड दे रखी है, तो ये भी हम प्लस का 4 लेंगे। ठीक है, अब 4 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 इक्वल टू VC। तो VC इक्वल टू कितना आ गया? 13 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चा जो इधर को दौड़ता हुआ दिखाई देगा, इसको ऑब्जर्वर को, ये जो ऑब्जर्वर खड़ा है इसको इधर को जो बच्चा भागता हुआ दिखाई देगा वो किस स्पीड से दिखाई देगा? 9 4 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए सेकंड पार्ट में भी हम क्या करेंगे? सेकंड पार्ट जब हम करेंगे तो सेकंड पार्ट में फिर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, VCB इक्वल टू VC माइनस
BB। ठीक है, BCB का मतलब बच्चे की बेल्ट के रेस्पेक्ट में स्पीड इक्वल टू BC माइनस BB, बेल्ट की स्पीड और बच्चे की स्पीड। अब देखिए BCB क्या है, अब बच्चा इधर को भाग गया है, बच्चे की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो हम क्या लेंगे माइनस का 9 किलोमीटर पर आवर। BC बच्चे की स्पीड हमें निकालनी है, जबकि बेल्ट इधर को जा रही है, तो 4 हम प्लस का ही लेंगे। ठीक है, अब माइनस का 4 हम इधर ले आएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा प्लस, -9 + 4 इक्वल टू VC। तो ये चाइल्ड की स्पीड कितनी आ जाएगी, 9 में से 4 माइनस करेंगे, 9 में से 4 जाएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू VC। BC इक्वल टू हो गया माइनस का 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बच्चा इधर को दौड़ता है, तो इस ऑब्जर्वर को -5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भागता हुआ दिखाई देगा इधर। इसे ऐसा लगेगा जैसे -5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बच्चा इधर को आ रहा है, इसके फादर को, सॉरी। तो बच्चे, इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर को आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए टाइम बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दोनों के बीच टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 50 मीटर। अब 50 मीटर को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा किलोमीटर, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 से इसको डिवाइड करके हमने क्या करा, इसको किलोमीटर में बदल दिया। और स्पीड कितनी है बच्चे की स्पीड, क्योंकि इसे जो दिखाई दे रहा है इधर को भागता हुआ, ये 9 ही दिखाई दे रहा है, 9 को इसकी स्पीड है, क्योंकि बेल्ट के रेस्पेक्ट में निकली हुई है। तो ऑब्जर्वर की स्पीड क्योंकि 0 है, तो इसको जो है 9 से ये दिखाई देगा, तो 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 0.05 अपॉन 9 आवर। अब इसको कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होगी, तो आवर से हम क्या करते हैं, इसको सेकंड में बदल लेते हैं। 0.05 अपॉन 9, 60 से मल्टीप्लाई करा तो मिनट बन गए, एक बार और 60 से करा तो ये बन गए सेकेंड। ठीक है, अब 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 20, 3 2 जा 6 20, 20 जा 400, 400 की 0.05 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 तो ऐसे रख लिया, और 4 5 जा 20, 2 के बाद पॉइंट, तो इक्वल टू कितना आ गया 20 सेकेंड। तो इसका मतलब 20 सेकेंड लगेंगे बच्चे को यहाँ से यहाँ तक आने में। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।